साथियों राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों, प्रोपोगेंडे का शिकार मत बनिए। अंधभक्ति भी बुरी है और अंध विरोध भी बुरा है। मैं पिछले 2 दिन से सोच रहा था कि ये वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन काफी गहन चिंतन करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि वीडियो बनानी चाहिए, इसलिए आज ये वीडियो बना रहा हूं। अभी 2 दिन पहले कुछ लोगों ने फेसबुक पे टीआरटी न्यूज की एक पोस्ट शेयर की। टीआरटी यानी तुर्किश रेडियो एंड टेलीविजन कॉरपोरेशन। और उस न्यूज में यह लिखा हुआ था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के 3 जहाज गिरा दिए। और कुछ लोग उस पोस्ट को शेयर करते जा रहे थे। उस पोस्ट को वेरीफाई किए बिना, उस पोस्ट की सच्चाई जाने बिना उसको आगे शेयर करते जा रहे थे। मैं ऐसे लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, सरकार से हमारे 1000 मतभेद हो सकते हैं, हमारी सरकार से पॉलिसी इश्यूज पे हमारे मतभेद होने भी चाहिए, यही सच्चे लोकतंत्र की निशानी है। लेकिन देश सबके लिए सर्वोपरि है। सरकार आती जाती रहेंगी, लेकिन देश हमेशा रहेगा। इसलिए सरकार की गलत पॉलिसीज पे सवाल तो उठाइए, उनका विरोध तो कीजिए, लेकिन हमेशा देश के साथ खड़े होइए। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है साथियों। और जिस टीआरटी न्यूज की वो पोस्ट शेयर कर रहे थे, उसके बारे में भी जरा आपको बता दूं। टीआरटी की फुल फॉर्म है तुर्किश रेडियो एंड टेलीविजन कॉरपोरेशन, जो तुर्की का सरकारी चैनल है। और 1964 में यह चैनल शुरू किया गया था। अभी एक कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने अपनी रिपोर्ट पब्लिक करी, और उस रिपोर्ट में लिखा है कि पूरी दुनिया में किसी देश में सबसे अधिक पत्रकार यदि जेल में है तो उस देश का नाम तुर्की है। एक और रिपोर्ट कहती है कि पूरी दुनिया में जितने पत्रकार जेल में हैं, उसमें से तुर्की में अकेले 1/3 है, 1/3 है। ट्विटर ने 2014-15 में अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि 2014-15 में किसी भी देश से जो सबसे अधिक कंटेंट रिमूवल की रिक्वेस्ट आई, उससे 5 गुना ज्यादा अकेले तुर्की से आई। तो इस तरीके की सेंसरशिप का इस्तेमाल तुर्की के अंदर किया जाता है। इस तरीके से लोगों की आवाज को दबाया जाता है। और उस तुर्की के सरकारी चैनल की पोस्ट को शेयर कर रहे हैं हमारे कुछ लोग। बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है। और जो ये तुर्की के कुछ चैनल, चाइना के कुछ चैनल ऐसे दावों के लिए जो आधार बना रहे हैं, वो पाकिस्तान का एक डिफेंस मिनिस्टर है, उसके बयान को आधार बना रहे हैं। जिस बयान में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के 3 जहाज गिरा दिए। लेकिन उसी पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर से जब सीएनएन के पत्रकार ने पूछा कि भाई, जो आप ये दावा कर रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने भारत के 3 जहाज गिरा दिए, तो आपके पास सबूत क्या है? तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जवाब दिया कि सबूत तो सोशल मीडिया पे मौजूद है, सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। पत्रकार ने दोबारा पूछा कि आपके पास फैक्ट, आपके पास तथ्य, आपके पास सबूत क्या है? पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने फिर कहा कि सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। पत्रकार ने आगे पूछा कि क्या आपने चाइनीज वेपन का इस्तेमाल किया? तो उसके जवाब में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि देखो भाई, भारत भी फ्रांस से हथियार खरीदता है, अमेरिका से खरीदता है, रूस से खरीदता है, तो पाकिस्तान ने भी चीन से खरीद लिए। पत्रकार ने कहा कि उसने ये नहीं पूछा कि खरीदने चाहिए या नहीं चाहिए, उसने सिर्फ इतना पूछा है कि क्या पाकिस्तान ने चीन के हथियारों का इस्तेमाल किया या नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर सही से जवाब नहीं दे पाए। तो ऐसे देश के डिफेंस मिनिस्टर है वो, जो देश और उस देश का डिफेंस मिनिस्टर सोशल मीडिया पे चल रही वीडियोस को तथ्य मानता है, सबूत मानता है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या ऐसे देश के डिफेंस मिनिस्टर के बयान पे कोई भरोसा किया जाना चाहिए, जो सोशल मीडिया पे चल रही न्यूज को ही आधार मानता, उन्हीं को प्रूफ मानता है? मेरे हिसाब से तो उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।
किसी भी रेपुटेड न्यूज़पेपर को भी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी देश का न्यूज़पेपर हो, चाहे वो किसी भी देश का न्यूज चैनल हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों, कोई भी न्यूज आ गई, उस न्यूज को यदि आप पढ़ के एज इट इज विश्वास कर लोगे तो आपके प्रोपोगेंडा के शिकार बनने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। जो न्यूज लिखी जा रही है, पहले उस न्यूज का भाव जानिए, भाव समझिए, और जो प्लेटफॉर्म न्यूज लिख रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, वो किस भाव से न्यूज लिखता है, पहले इसको आप समझिए, पहले इसको आप जानिए। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि किस तरीके से जब तुर्की में अर्थक्वेक आया तो भारत ने वहां पर राहत सामग्री भेजी, लेकिन तुर्की लगातार पाकिस्तान को ड्रोन भेज रहा है। अभी कुछ दिन पहले तुर्की का एक समुद्री जहाज भी पाकिस्तान में आया, हथियार लेके आया। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि तुर्की मुस्लिम एम्पायर बनाना चाहता है और खुद उस मुस्लिम एम्पायर का खलीफा बनना चाहता है, जिस तरीके से एक समय ओटोमन एम्पायर होता था। कि किस तरीके से तुर्की ने सीरिया जैसे एक सुंदर और खूबसूरत देश को बर्बाद कर दिया, किस तरीके से तुर्की ने अपने इस देश में कुर्दिश लोगों की हत्याएं की, किस तरीके से तुर्की ने आईएसआईएस के आतंकवादियों का समर्थन किया, किस तरीके से तुर्की ने अल नुसरा फ्रंट के आतंकवादियों का समर्थन किया, किस तरीके से तुर्की ने सीरिया में सिंजार की पहाड़ियों में यजीदी लोगों का कत्लेआम कराया, यह पूरी दुनिया जानती है। किस तरीके से तुर्की ने सीरिया के अंदर नरसंहार कराया, पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है। तो तुर्की की इंटेंशन क्या है और तुर्की के इन सरकारी चैनलों की इंटेंशन क्या है, पूरी दुनिया इस बात को बखूबी जानती है। तो इसलिए साथियों, मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहूंगा कि जैसे अपने देश में हम कुछ चैनलों को गोदी मीडिया कहते हैं, जो अक्सर गैर जरूरी खबरें दिखाते हैं, जो अक्सर प्रोपोगेंडा करते हैं, उसी तरीके से टीआरटी जैसे जो न्यूज चैनल हैं, ये गोदी मीडिया नहीं, ये महागोदी मीडिया है। और जिस तरीके से हम कहते हैं कि गोदी मीडिया के दुष्प्रचार से बचिए, उसी तरीके से ये टीआरटी जैसे जो चैनल है, जिनको मैं महागोदी मीडिया कहता हूं, इनके दुष्प्रचार से भी बचिए। हमारे कुछ लोगों की एक आदत है कि अगर अपने देश का नागरिक कितनी ही सच्चाई बोले उस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई विदेशी झूठ भी बोल दे उस पर तुरंत विश्वास कर लेंगे। जो एक ये गुलामी वाली मानसिकता है ना, इससे बाहर निकलिए। ये जो गुलामी वाली मानसिकता है कि भाई विदेशी ने कहा होगा तो ठीक ही कहा होगा, जो ये सुपरमेसी वाली जो एक ये भावना घुस गई है, इस भावना को बाहर निकालिए। जैसे हम हैं वैसे ही विदेशी लोग हैं, इस चीज को समझिए। और चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे महागोदी मीडिया हो, इनके दुष्प्रचार से बचिए। अभी कुछ दिन पहले, परसों में देख रहा था, गोदी मीडिया ने भी खबरें चला दी कि इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया है, पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष देश छोड़ के भाग गया, उसको जेल में डाल दिया, उसको गिरफ्तार कर लिया है। इस तरीके की ये भी एक तरीके से फेक न्यूज चला रहे थे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि गोदी मीडिया के दुष्प्रचार से भी बचिए और महागोदी मीडिया के दुष्प्रचार से भी बचिए। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो समय समय पे अपना बुलेटिन जारी करते हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन्हीं को आप आधार मानिए। वहीं से आपको सच्ची और खरी न्यूज मिलेगी, वहीं से आप सच्चाई जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।